हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का चैप्टर में देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला के संबंधित प्रमुख पर्यटन स्थल और उसके बारे में जानकारी जानते हैं। तो कोरबा जिला जो है 1998 में बिलासपुर से विभाजित होकर बना है और कोरबा जिला को 7 जिला यानी सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा जिला स्पर्श करती है। उत्तर में देखेंगे तो सूरजपुर है, सरगुजा है और इधर पूरब में रायगढ़ है और शक्ति जिला है जो नई जिला बना है और जांजगीर चांपा है, बिलासपुर और बोरेला पेंड्रा मरवाही और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो नई जिला बना है वो टच करती है, स्पर्श करती है। यहाँ यह जो भूर्गाभिक है गोंडवाना व दक्कन ट्रेप दोनों पाया जाता है, क्योंकि जसपुर क्षेत्र पूरा दक्कन प्लेट है, जसपुर क्षेत्र से लगा हुआ है, जसपुर जिला से। और यहाँ प्रमुख रूप से जो है कोयला पाया जाता है आपका कासमुंडा, गोदरी, दीपका जो है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है दीपका। और कोरबा क्षेत्र भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हसदो रामपुर क्षेत्र है कोयला के लिए और मुकुंद घाट ये पूरा कोयला क्षेत्र है। और बक्साइट क्षेत्र पुटका पहाड़ जो जसपुर से लगा हुआ पुटका पहाड़, जसपुर है सरगुजा, ये पुटका पहाड़ रायगढ़ से लगा हुआ है। और पवनखेड़ा और केरता पहाड़ पूरा बक्साइट क्षेत्र है। और नवीन चिकित्सा विद्यालय यहीं स्थापना हुआ कोरबा में। एनटीपीसी का कोरबा में सर्वाधिक उपक्रम है जो जमीनी पाली कोरबा में है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर और बालको कोरबा में ही है, जो कि बक्साइट से जसपुर से बक्साइट आता है और कोरबा से कुछ मिलता है, वहाँ से एल्युमिनियम बनाया जाता है। बालको संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है, यह हंगरी के सहयोग से बना है बालको। और 1975 में इसका निर्माण हुआ है बालको का। और बक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से खनिज के रूप में उपयोग किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र यही है कोरबा में, इसीलिए कोरबा जिले को ऊर्जा की नगरी या ऊर्जा की राजधानी के नाम से जाना जाता है। पूर्व 500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है यहाँ। और हथकरघा उद्योग कोरबा में ही है। हथकरघा कोरबा में है। और सल्फर गैस उर्वरक प्लांट, यहाँ सल्फर गैस उर्वरक प्लांट भी है कोरबा में ही, सल्फर गैस उर्वरक प्लांट। और हसदो नदी कोरबा में ही बहती है, जो कि 176 किलोमीटर मतलब हसदो नदी की लंबाई है। जो मैं मनेंद्रगढ़ पढ़ा रहा था जिला के बारे में, तो वहाँ से उसका उद्गम स्थल है, वहाँ से उद्गम होती है और एक कोरबा में आगे एक बहुत बड़ा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है वो बना हुआ है। मिनी माता के नाम से यहाँ का जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम से मतलब रखा गया है बांध का नाम। और ये 1967 में बना था, शुरू हुआ था। और पूर्ण रूप से 2011 में विद्युत का उत्पादन जो हो रहा है 120 मेगावाट कोरबा जिले से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के जल विद्युत क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कोरबा में हो रहा है। मिनी माता बागो डैम से हसदेवांगो डैम। यहाँ 4,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई की होता है, जो जांजगीर चांपा
और कोरबा ज़िले में पानी पहुंचाया जाता है। और यहाँ का जो इस्पात एनटीपीसी हो गया, इस्पात संयंत्र बाल्को हो गया, यहाँ जल की आपूर्ति की जाती है कोरबा से ही, कोरबा जलाशय से ही, सॉरी मिनी माता जलाशय से ही। आगे हम लोग देखते हैं और यहीं हसदेव नदी के नाम से ही हसदेव फूड पार्क प्रस्तावित है। और यहीं एल्युमिनियम पार्क भी ये कोरबा को ही एल्युमिनियम पार्क, क्योंकि एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए एल्युमिनियम पार्क कोरबा को कहा जाता है। और यहाँ सबसे पहले तुमाड़ कहना चाहिए, तुमाड़ राजा, तुमाड़ साम्राज्य की तुमाड़ में ये तुमाड़ है, यहाँ कलिंग राज ने राजधानी बनाया था तुमाड़ को सबसे पहले। और तुमाड़ से फिर बाद में रत्नदेव प्रथम ने ले गया राजधानी को रतनपुर। और फिर तीसरी बार फिर यही राजधानी आपका भरेंद्र शाह फिर छुरी कोसगई बनवाया था, छुरी कोसगई आपका भरेंद्र शाह लाया था हसदेव बांध के पास, रतनपुर से राजधानी लाया था छुरी कोसगई कुछ दिन के लिए। और यहाँ से फिर भरेंद्र शाह ही ले गया रतनपुर। और जानते हैं लाफागढ़ भी यही है, कोरबा में ही, दुर्गम पहाड़ी चोटी पर स्थित है लाफागढ़ आपका। और इसको बनवाया था पृथ्वीदेव प्रथम। और चैतुरगढ़ को बनवाया था आपका कालिंग राज। और यहीं का शंकर खोल गुफा जो है वो भी है लाफागढ़ में, चैतुरगढ़ में ही शंकर खोल गुफा है, जिसमें झुक कर जाया जाता है, बहुत सक्रिय गुफा है। और महिषासुर मर्दिनी मंदिर, इसको भी कालिंग राज ही बनवाया था चैतुरगढ़ में। और महिषासुर मर्दिनी मंदिर तुमाड़ में रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था तुमाड़ में। गढ़ को ही छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य ने पाली का जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है पाली का, इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। बाण वंश का शासक था राजा विक्रमादित्य फर्स्ट बार। लेकिन इसको जीर्णोद्धार मतलब इसको फिर से रिपेयरिंग कौन करवाया था, तो रत्नदेव प्रथम ने करवाया था जीर्णोद्धार। तीसरा शासक था कुलचुरी वंश का। कोयला क्षेत्र बता दिया। हनुमान मंदिर भी है यहाँ, कुदुरमाल है, दोद्रोग्राम है, मड़वा रानी मंदिर भी यहीं है। और यहाँ का पर्यटन स्थल के बारे में कुदुरमाल है, ये मुक्तिमणि साहब के द्वारा स्थापना करवाया गया था। और यह कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है, ध्यान रखिएगा, कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है कुदुरमाल। मुक्तिमणि साहब ने करवाया था कबीर ग्रंथ का, और उसका तीर्थ स्थल है कबीर पंथ का मुक्तिमणि। तुमाड़ जो फर्स्ट राजधानी कोरबा की थी, जो कि बताया था मैं कालिंग राज के द्वारा 1000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। और यहीं क्या गया, और पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा पृथ्वीदेश्वर मंदिर का तुमाड़ में ही करवाया गया निर्माण, ये तुमाड़ में ही। और छुरी कोसगई भरेंद्र शाह द्वारा रतनपुर से राजधानी को भरेंद्र शाह ने छुरी कोसगई लाया। और छुरी कोसगई में 36 गढ़ों में से एक गढ़ था छुरी कोसगई जो गढ़ था वो 36 गढ़ों में से एक गढ़ था छुरी कोसगई। छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ था, जैसे श्रीनाथ नदी के उस पार 18 गढ़ और श्रीनाथ नदी के दूसरी पार
18 गढ़ था, तो उसमें से एक गढ़ आपका छुरी कसगई था। यहाँ भी एक मंदिर है छुरी कसगई में, कसगई देवी का मंदिर छुरी कसगई में। और यहाँ लेमरू रिजर्व जो कि 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जो कि हाथी के लिए स्पेशल है, क्योंकि उस क्षेत्र में हाथी विचरण बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए लेमरू रिजर्व 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और यह 2019 से प्रस्तावित है। जो पूरा वनमंडल है सरगुजा, धर्मजयगढ़, कटघोरा और मनेंद्रगढ़, ये पूरा वनमंडल धर्मजयगढ़ वनमंडल पूरा क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ हाथी रिजर्व बनाने का मतलब क्षेत्र पूरा शामिल है। अन्य पर्यटन स्थल में जानते हैं तो बुक्का जलप्रपात है, यहाँ आएंगे तो बुक्का जलप्रपात मिलेगा आपको। और सतरेंगा है पिकनिक स्पॉट, फेमस है कोरबा का सतरेंगा। और हसदेव बांगो बता दिया, बांगो बांध। देवपहरी जलप्रपात यहाँ है, उसी क्षेत्र में जो लेमरू पार्क जो बन रहा है उसी क्षेत्र में आपका देवपहरी जलप्रपात है। और मड़वा रानी मंदिर यहाँ है, जो रायगढ़ जिला के नज़दीक पड़ता है, पूरब साइड है कोरबा से। और मड़वा रानी मंदिर, सर्वमंगला मंदिर भी है, सर्वमंगला मंदिर यही है। बुक्का जलप्रपात बता दिया, तुमाड़ की राजधानी बता दिया, जो कि कलिंग राज ने स्थापना करवाया था। और कंकेश्वर मंदिर भी यहीं है। और छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है बुक्का जलप्रपात को, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है बुक्का जलप्रपात को। और मेले यहाँ होता है, कनकी का मेला होता है महाशिवरात्रि में, कनकी का मेला कनकेश्वर मंदिर में। और कुदुरमाल का मेला होता है माघ पूर्णिमा में। कुदुरमाल आपका यहाँ कबीर पंथ का जो राजधानी है, मतलब कबीर पंथ का जो तीर्थ स्थल है वहाँ कुदुरमाल, वहाँ कब होता है? माघ पूर्णिमा में मेला होता है। कटघोरा में 1930 बंधाखार कटघोरा में 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि मनोहर लाल शुक्ल इसमें भाग लिए थे। मनोहर लाल शुक्ल भाग लिए थे। और पहाड़ी जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी और विस्तार कोरबा रायगढ़ तक है। छुरी उदयपुर का पहाड़ी आप सुने होंगे, इसका जो विस्तार है कोरबा और रायगढ़ के पूरा जो लेमरू पार्क बना है वो पूरा क्षेत्र है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। और विशेष रूप से कोरबा मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर है। विशेष रूप से कोरबा के बारे में जानेंगे तो 2020-21 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है कोरबा। और आज के लिए इतना ही। यदि चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।